हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम क्लास 8 की राजनीतिक विज्ञान जो हमारी पॉलिटिकल हम जो कंटिन्यू कर रहे थे उसमें थर्ड चैप्टर तीसरा जो अध्याय है हमें संसद क्यों चाहिए, उसमें हम लोग और उनके प्रतिनिधि जो हम लोग होते हैं और लोग जो चुनाव करके उनके प्रतिनिधि भेजते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि किस तरह से हमने पहले तो पार्ट का परिचय पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा था कि हमें संसद क्यों चाहिए। इसके बाद में हमने ये पढ़ा था कि लोगों को डिसाइड क्यों करना चाहिए, संसद की भूमिका हमने देखी, भूमिका के बाद संसद क्या होती है ये तो देखा, और संसद में लोग जो होते हैं अपने प्रतिनिधि भेजते हैं ये पढ़ा। तो इसी लोकतंत्र में लोगों को निर्णय क्यों लेना चाहिए ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि लोग और उनके प्रतिनिधि, लोग जो निर्णय लेते हैं वो किस तरह से लेते हैं और उनके प्रतिनिधि फिर किस तरह से आगे जाके सरकार बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। किसी देश में लोग ही लोकतंत्र बनाते हैं और लोग ही लोकतंत्र में सबसे पावरफुल होते हैं। अब इस बात को समझिएगा, एक लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोगों द्वारा चलाया गया शासन, लोगों द्वारा, लोगों के लिए और लोगों से, वो सब होता है जो लोगों से बनता है। तो लोकतंत्र जो होता है वो सबसे ज़्यादा लोकतंत्र पावरफुल कौन होता है? देश की जनता। अगर देश की जनता जो चाहती है वही होगा और वही एक अच्छा और सच्चा एक लोकतंत्र होता है। तो उसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन होता है? लोग होते हैं। लोग ही मिलकर देश का लोकतंत्र बनाते हैं। तो अब एक लोकतंत्र में आपने सुना होगा कि कभी कभी पॉलिटिकल चीज़ें होती है, आपने सुना होगा कि जनता जवाब देगी, जनता निर्णय करेगी, जनता जो चाहती है वही होगा। तो ये जनता की पावर ये होती है कि जनता ही जो होती है वो निर्णय लेती है। तो अब हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि जनता निर्णय लेती कैसे है। हमने ये तो पढ़ा है कि जनता निर्णय लेती है, जनता सब कुछ होती है, लेकिन जनता सब कुछ होती कैसे है, कैसे जनता कार्य करती है। तो एक लोकतंत्र में क्या होता है कि अतः एक लोकतंत्र में किसी भी सरकार या संस्था में लोगों का विश्वास होना आवश्यक है। इसका मतलब क्या हुआ? पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ को जीतने के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ को सरकार बनाने के लिए या किसी भी व्यक्ति को अपनी सरकार बनाने के लिए लोगों का भरोसा होना ज़रूरी होता है। क्यों होता है? लोग चुनाव करते हैं, लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर कब भेजेंगे? किसको? अगर 1 करोड़ लोग चुन मिलकर एक व्यक्ति को अगर अपने अपने हिसाब से अपने बिहाफ पर आगे भेज रहे हैं तो वो क्यों भेजेंगे? उनका भरोसा होगा वो तभी भेजेंगे। उनका भरोसा उन्हें जितना होगा तभी वो उन्हें आगे जाकर अपने फैसले लेने का हक देते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, किसी भी व्यक्ति या किसी भी संस्था, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लोगों का भरोसा होना आवश्यक है, कि लोगों को उस पर भरोसा होना चाहिए। तो इस तरह से क्या होता है कि जनता जो होती है, किसी देश की जो पब्लिक जो होती है वही क्या होती है? सरकार होती है। सरकार, गवर्नमेंट इज इक्वल्स टू पीपल एंड पीपल इज इक्वल्स टू गवर्नमेंट। लोग जो चाहते हैं, लोग जैसा चाहेंगे वैसे ही एक लोकतंत्र में सरकार बनती है। पर अब सवाल ये आता है कि लोग सरकार बनाते कैसे हैं? अब हमने तो ये पढ़ा कि ऑर्गेनाइजेशन को, व्यक्ति को सरकार का भरोसा होना आवश्यक है, ये होना वो होना आवश्यक है, लेकिन ये सब होता कैसे? तो आपने सुना होगा कि एक चुनाव की प्रक्रिया होती है। लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, अलग अलग राज्यों में चुनाव होते हैं, प्रधानमंत्री के चुनाव होते हैं। तो चुनावों द्वारा ही लोग क्या करते हैं? अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं और वो प्रतिनिधि मिलकर आगे जाके संसद में क्या करते हैं? अपनी सरकार बनाते हैं। संसद जो होती है वो हमारे दिल्ली में स्थित होती है, ठीक है। तो लेकिन व्यक्ति मतलब, व्यक्ति का मतलब जनता। हर व्यक्ति अपने आप में जनता है और व्यक्ति 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 मिलकर ही क्या बनते हैं? समूह बनाते हैं, देश की जनता बनती है। तो लेकिन व्यक्ति या जनता सरकार को अपनी मंजूरी देती कैसे? भाई हम कह रहे हैं कि व्यक्ति जो है वो मिलकर सरकार चुनती है, सरकार चुनती है। तो ऐसा तो होता नहीं है कि देश के सारे 125 करोड़ लोग मिलकर दिल्ली में जाकर बैठेंगे और डिस्कस करेंगे कि हाँ हम इस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो ये कैसे होता है? तो ये सारी जो प्रक्रिया होती है वो किसके द्वारा संपन्न होती है? चुनावों के द्वारा। किसके द्वारा? चुनावों के द्वारा संपन्न होती है। चुनाव करवाए जाते हैं, चुनाव करवाए जाते हैं। हर क्षेत्र से एक प्रतिनिधि को, हर क्षेत्र से एक प्रतिनिधि को आगे भेजा जाता है, ठीक है। मान लीजिए किसी क्षेत्र में ये इतने प्रतिनिधि हो और किसी दूसरे क्षेत्र में इस पार्टी के, एक ही क्षेत्र में इस पार्टी के इतने प्रतिनिधि, पहली पार्टी के, और दूसरी पार्टी के इतने प्रतिनिधि सेलेक्ट हो गए, ठीक है। तो ये सारे प्रतिनिधि जाएंगे संसद में, लोगों द्वारा चुने गए, लोगों का भरोसा इन्होंने जीता है, लोगों के वोट इनको मिले हैं ना, वोट मिलते हैं। जो सबसे ज़्यादा वोट जिसको मिलते हैं वो आगे जाता है, लोग उनको आगे भेजते हैं, ठीक है, जिनका भरोसा ज़्यादा होता है। अब लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का फिर क्या करते हैं? चुनाव करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? चुनाव के द्वारा। चुनाव डालते हैं, लोगों को जो पसंद होता है, जो लोगों की ज़्यादा पसंद होती है ना, जो जिन लोगों को ज़्यादा, जितने ज़्यादा लोगों को जो इंसान पसंद होगा वो जाएगा आगे, सीधी सी बात है। तो वो वोट गिरते हैं, इसके बाद लोग अपने प्रतिनिधि का चुनाव करके आके उससे संसद में भेजते हैं, विधानसभा में इत्यादि जगहों पर अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं।
अब वो प्रतिनिधि मिलकर ये डिसाइड करते हैं, लोग नहीं करते, लोगों ने तो अपने प्रतिनिधि डिसाइड कर लिए। अब वो सारे प्रतिनिधि जाकर वहाँ संसद में बैठेंगे और इन्हीं निर्वाचित प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनाता है। अब वो समूह कौन सा होता है? बहुमत दल का जो समूह होता है वो समूह जाकर अपनी सरकार बनाता है। कैसे बनाता है? जैसे कि देखिए, एक एरिया में से राजस्थान की बात कर लेते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल राजस्थान में एक दो, अब ये दूसरी पार्टी के जो प्रतिनिधि है वो कितने, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये 8 प्रतिनिधि इस पार्टी के हो गए, दूसरी पार्टी के, और पहली पार्टी के 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। पहली पार्टी के तो 7 प्रतिनिधि हो गए और दूसरी पार्टी के 8 प्रतिनिधि हो गए। तो बहुमत किसको मिला? सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि किसके हो गए? दूसरी पार्टी के। आठ आठ प्रतिनिधि वाली पार्टी है, क्या हो गया? उनको बहुमत मिल गया। 8 प्रतिनिधि वाली पार्टी ज़्यादा बहुमत में, क्योंकि उनके पास 8 प्रतिनिधि है और पहली पार्टी के पास 7 है। तो जिनके पास 8 प्रतिनिधि है वो, उनको मिलता है सरकार बनाने का अधिकार। वो लोग क्या करते हैं, अपना एक समूह बनाते हैं। उस समूह में से किसी एक व्यक्ति को, किसी एक इंसान को बोलते हैं कि हाँ भाई, तू हमारा लीडर है, आप हमारे लीडर रहेंगे, आप इस देश का क्या है, ये कार्यभार संभालेंगे। वो लोग फिर मिलकर डिसाइड करते हैं कि हाँ, हम किसके हाथ में अपनी सरकार देंगे और हमारे द्वारा चलाई जाएगी। लेकिन जो एक व्यक्ति होता है, जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, तो वो जो बहुमत दल होता है, बहुमत दल में से ही एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के रूप में इस तरह से चुना जाता है। तो इस तरह से लोग और उनके प्रतिनिधि काम करते हैं। लोग अपने क्षेत्र से प्रतिनिधि भेजते हैं, फिर सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधि वहाँ जाकर इकट्ठे होते हैं, और वहाँ जाकर इकट्ठे होकर जिस पार्टी के, जिस दल के नेता, जिस दल के प्रतिनिधि ज़्यादा होंगे, उस दल के प्रतिनिधि में से एक व्यक्ति को चुना जाता है। वो प्रतिनिधि मिलकर अपनी सरकार बनाते हैं और फिर वो सरकार चलाते हैं। तो इस तरह से हमने सीखा कि लोगों को डिसाइड करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, और लोग फिर डिसाइड करते कैसे हैं, इसको हमने पढ़ा। संसद में जाकर फिर आगे की प्रोसेस पूरी पूरी होती है, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो आई होप यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको कि चुनाव किस तरह से, चुनाव की भूमिका क्या होती है, लोग डिसाइड कैसे करते हैं। हमने तो पढ़ा लोग डिसाइड करते हैं, लोग डिसाइड कैसे करते हैं, इस वीडियो में हमने समझा। इसको और भी डिटेल में आगे पढ़ेंगे जब आप संसद के बारे में पढ़ेंगे। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होने पर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।